हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से लेकर के 29 दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, 2 of Pentacles, 4 of Cups, 6 of Pentacles, the Moon, the Hermit, Strength card, King of Pentacles, bottom of the deck is the High Priestess energy। यानी कि 4 मेजर काना आ चुके हैं आपकी रीडिंग में, तो 1 2 3 4। ओके, इसका मतलब है डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, एंड यहाँ से डेफिनेटली लाइफ आपकी बड़ा मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, तो स्पेसिफिक साइन की बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, कैंसर, पाइसिस है, लियो भी है और टॉरस भी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपके लिए रहस्यमय बने हुए हैं। ओके, मतलब ये कि ये अब आगे क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको इंट्यूटिवली कुछ पता है, लेकिन आप अभी भी ये चीज़ नहीं कैस कर पा रहे हैं कि अब ये पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में या फिर मंडे में ही हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन के बारे में आपको कुछ पता लग जाए, इंट्यूशन से ही आए लेकिन हाँ पता लग जाएगा कि हाँ ये पर्सन नेक्स्ट क्या करने वाला है। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या सॉरी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ ट्रू लव करते थे एंड आप इस पर्सन को एक्सपेक्ट करते थे कि ये भी आपके साथ लॉयल्टी रखेंगे एंड ट्रू लव आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये पर्सन तो हो सकता है कि ऑलरेडी अपने ऑप्शंस तलाश रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से एंड नाउ आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डिससेटिस्फाइड हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, ट्रू लव की खोज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी बनी हुई है आपके बीच में एंड आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है, इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है। दोनों ही बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्सन है ना ये चुप्पी तोड़ने वाले हैं। ओके, चुप्पी डेफिनेटली है लेकिन चुप्पी तोड़ने भी वाले हैं यही। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से आपको चूज़ करने वाले हैं एंड आज तक जो इन्होंने अपनी दिल की बात शेयर नहीं की है पूरी तरह से वो ही आपसे शेयर करने वाले हैं अब एंड आपके साथ कमिटमेंट में आने वाले हैं वापस से। एक नई शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं, मैरिज का ऑफ़र आपको दे सकते हैं, दिल की बात शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। रोमांटिक ऑफ़र आपको दे सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगेन सॉरी, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था टावर एनर्जी है। सो ये सब जो ये ऑफ़र की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि लाइक ये पर्सन अब नहीं आएगा,
आप खुद ही मूव ऑन करने की सोच रहे हैं और अपनी लाइफ में अब कुछ ऐसे डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं जिससे कि आप अब फिर वापस ना जा पाएँ इस रिलेशनशिप में। ओके, लेकिन एकदम से आपका सारा जो माइंडसेट है वो चेंज होने वाला है क्योंकि द टावर यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्सन है बहुत अचानक से आपके पास आ सकते हैं, सरप्राइज़ हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा इनसे। आपको लगेगा कि लाइक अब क्या करूँ, ओके, क्योंकि आप तो ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे हुए थे कि ये पर्सन तो आएगा ही नहीं, तो देन वाई टू वेस्ट योर टाइम। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ये पर्सन कैसे आपके सामने आके खड़े हो गए हैं। नाउ दे वॉन्ट देयर रिकन्सिलेशन। ओके, सो यहाँ पर रिकन्सिलेशन के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत शॉक एंड सरप्राइज़ हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के कि ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहता है आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया 2 लोगों के बीच में फंसे हुए थे एंड आपको भी चूज़ कर नहीं पा रहे थे, उनको भी चूज़ नहीं कर पा रहे थे, बहुत इम्बैलेंस से थे। लेकिन अब क्या है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि हाँ अब ये आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं कि हाँ उन्होंने गलती की किसी को ऑप्शंस में रख करके, एंड नाउ ये आपसे वापस से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र भेजना चाहते हैं। हालांकि आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप से। हो सकता है कि आप इग्नोर करते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है अब वो इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, आपको तवज्जो देना चाहते हैं, आपको ही ये अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस बनाना चाहते हैं, और जो भी डिसबैलेंस इनकी वजह से हुआ है इस रिलेशनशिप में उसको रिपेयर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। सो यस, ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस होना चाहते हैं। अब ये इक्वल गिव एंड टेक ही रखेंगे, जितना आप करेंगे उतना ये करेंगे, आपको ये रिवॉर्ड देना चाहते हैं इस चीज़ का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनको ये बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस हफ्ते। ओके, आपके सामने लाइक आकर के आपके सामने फ़ेस टू फेस अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे कि हाँ इन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं और जिसकी वजह से इतना झेलना पड़ा आपको भी उनको भी, एंड नाउ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे इन चीज़ों को बताते बताते, और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि रो पड़ेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है द मून एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और रिलेशनशिप में जो सेक्रीफाइसेस इनको करने होंगे उसके ऊपर भी उसको भी रिव्यू कर रहे हैं बेसिकली, और अपने अंदर वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, अब अपनी नेगेटिविटी जो इन्होंने अपने दिमाग में पाली हुई थी काफ़ी टाइम से, जो बहुत डेविलिश एनर्जी जो इनके ऊपर हावी थी, ओके, वो कहीं ना कहीं अब ये कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे सन पीछे से उदय हो रहा है जो कि अपने आप में मतलब बादल छट रहे हैं बेसिकली। अगर आप ये भी चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बता रही है कि जो काले बादल थे वो अब छट रहे हैं आपके रिलेशनशिप से, एंड दोबारा से एक सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो यहाँ पर क्लैरिटी आती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि अभी भी मैं कहूँगा इनके अंदर ईगो अभी भी बरकरार है। ओके, हालांकि ये ईगो इस तरह की नहीं है कि जो आप दोनों को सेपरेट करे, बट हाँ ये ज़रूर है कि ये ईगो इस बारे में है कि मैं क्यों आऊँ, यू हैव टू कम। ओके, इस तरह की अभी भी इनके अंदर है। हालांकि ये खुद ही आपको अप्रोच करने वाले हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल उनके अंदर ना थोड़ा सा ये चीज़ रहेगी कि वो आपको ईगो दिखा सकते हैं इस तरह की कि नहीं ऐसा है वैसा है। ओके, सो उस चीज़ को अगर आप झेल सकते हैं तो डेफिनेटली आगे जा कर के रिलेशनशिप एक मैरिज में तब्दील हो सकता है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। और कोई दिक्कत नहीं है इस पर्सन में, बस यही है कि इनको
इस तरह की ईगो होती है कि मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने कुछ किया है, ऐसा कुछ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखिए वो आपको देखते हैं कि आप जो है डिसीज़न उनको नहीं दे रहे हैं, लेकिन जबकि आप अब जो है बहुत सोच समझ करके ही डिसीज़न लेंगे अब आगे के, क्योंकि आप ऑलरेडी इनसे धोखा खा चुके हैं, ऑलरेडी आप इनके बातों में आकर के गलत डिसीज़न ले चुके हैं। तो अब आप सोच समझ करके ही डिसीज़न लेंगे और इनकी अभी आप जांच पड़ताल करेंगे कि ये पर्सन अभी ठीक हुए भी हैं कि नहीं, अब इन्होंने अपनी नेगेटिविटी छोड़ दी है कि नहीं, क्योंकि आपको अभी भी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो तब तक आप, मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन को फाइनली एक रिकन्सिलिएशन देंगे। तब तक के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से थोड़ी दूरियाँ ही मेंटेन करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन को ये चीज़ थोड़ा सा ईगोइस्टिक लग सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो ये चीज़ है, इसी वजह से शायद ये ईगो दिखा रहे हैं। ओके, लेट मी जस्ट सी यूनिवर्स क्या कहता है। ओके, यूनिवर्स, ओके, अबंडेंस, आपके लिए भी अबंडेंस है भाई, अबंडेंस आने वाली है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सो ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे, बाय द वे मैं पहले ही बता दूं, कितनी भी अगर दिखा लें, लेकिन ये पर्सन आपके पास ही आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड हैं आपकी तरफ आने के लिए, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, इसका वेलकम कीजिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।